बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बातचीत कामयाबी की तरफ कम और नाकामी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। तो अहबाब से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि हम जो बात कर रहे होते हैं उसकी सही मानों में दोस्तों को पता लग सके कि हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या है। और दूसरी तरफ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत नहीं। और बात कर रहे हैं हम तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दम होने वाले मुज़ाकरात की। ये मुज़ाकरात पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो 14 मई को होने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और एक ही दिन तमाम इंतखाबात की तारीख पर मुत्तफिक हो जाए तो फिर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के अकाबरीन जो उन मुज़ाकरात का हिस्सा थे उन्हें काफी हद तक पुरउम्मीद करार दिया। कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं। दोनों तरफ से कुछ लचक का मुहैया किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ पर चौधरी पेज के घर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत अगर एक दिन इलेक्शन पर संजीदा है तो वो 14 मई से कबल कौमी असम्बली को तोड़ दे ताकि एक दिन के इलेक्शन के फार्मूले पर अमल हो सके। इसी तनाजर में फिर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बड़ी वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा फिर तो इमरान खान की शरायत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर वो मुज़ाकरात से अलग ही हो जाएं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के ही मरकजी रहनुमा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी मियां जवेद लतीफ ने भी वाज़ेह किया है कि वो किसी सूरत ऐसे किरदारों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने मजीद भी कई इल्जामात इमरान खान पर लगाए। और दूसरी तरफ असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की तरफ से भी ऐसे इशारे मिले हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उनके पास अगला लाया अमल मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। इन हालात में जब मंगल के रोज ये मुज़ाकरात फिर होने हैं उससे पहले ये गर्मा गर्मी क्या तासर दे रही है? क्या सियासतदान संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे? क्या सियासतदान सिर्फ एक दूसरे का वक्त जाया कर रहे हैं?
कौम का वक्त जाया कर रहे हैं और मजाक मजाक में कौम को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, तो ये सियासतदान के साथ क्या करना चाहते हैं? अब भी मौका है, जिस टेबल पर बैठे हैं टेबल पर बात करें, एक दूसरे को राजी करें। और हमने पहले भी कई दफा कहा था कि रहनुमाओं की सतह पर मुज़ाकरात शायद कामयाब ना हो, और हमारा वो खदशा दुरुस्त साबित होने जा रहा है कि ये मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे जब इन मुज़ाकरात की टेबल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इमरान, सफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सड़क मकबूल सिद्दीकी और सियासी जुम्मा जो एक इस पर बैठेंगे, जो फार्मूला वो तय करेंगे, वही कामयाबी की तरफ जाएगा। तो इन हालात में तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं, नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अब भी मौका है सियासतदानों पर। सलाम पाकिस्तान, ओवरसीज।